फिजिक्स की दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान आइंस्टाइन था, जिसने अपनी रिसर्च और थ्योरी से दुनिया के कई राजों से पर्दा उठाया। आइंस्टाइन की रिसर्च के बाद लोगों का ब्लैक होल पर यकीन है कि ऐसा हो सकता है। आइंस्टाइन एक जर्मन साइंटिस्ट थे और उन्होंने बहुत सी थ्योरीज दी, लेकिन इनको ख़ास तौर पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से जाना जाता है। हाल ही में आइंस्टाइन का आखिरी खत को नीलाम किया गया, जिसकी कीमत $1.2 मिलियन लगी। ये खत आइंस्टाइन ने खुद अपने हाथों से लिखा, जिसमें मशहूर ज़माना इक्वेशन E=mc² लिखी हुई थी और अपने सबसे मुखालिफ और नाकिद साइंटिस्ट को भेजा। दुनिया में इस वक्त सिर्फ 4 ही पेपर्स मौजूद हैं जिनमें आइंस्टाइन ने अपने हाथों से E=mc² इक्वेशन को लिखा हुआ है, और ये काफ़ी नायाब पेपर्स हैं। ये ख़त एक पेज पर मुश्तमिल है जिसको जर्मनी ज़ुबान में लिखा है, और इसी ख़त पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्टैम्प भी लगा रखी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस खत को पोलिश अमेरिकन साइंटिस्ट लुडविग साइबरस्टाइन को भेजा, जो इस वक्त आइंस्टाइन की थ्योरीज का जाना माना क्रिटिक था। इस खत पर आइंस्टाइन के सिग्नेचर मौजूद हैं और 26 अक्टूबर 1946 की डेट दर्ज है। ये खत हमेशा साइंटिस्ट साइबरस्टाइन के आर्काइव में मौजूद रहा, और हाल ही में इसकी फैमिली ने इस खत को नीलाम किया। अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद ये ख़त की कीमत $4 लाख लगे, लेकिन ये इससे 3 गुना ज़्यादा कीमत पर नीलाम हुआ। ये ख़त $1.2 मिलियन का बेचा गया। एक बोस्टन की कंपनी ने इस खत को ख़रीदा। E=mc² दुनिया की सबसे ज़्यादा मशहूर इक्वेशन है, और इसी वजह से ये ज़्यादा मशहूर है। पहली बार आइंस्टाइन ने इस इक्वेशन को 1905 में अपने एक साइंटिफिक पेपर में लिखा, जिसके बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया। E=mc² का मतलब एनर्जी और मास एक ही चीज़ की अलग अलग किस्म है और एक दूसरे में तब्दील हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए एक्सट्रीम कंडीशंस की ज़रूरत है। आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc² से पहले फिजिस्ट मास और एनर्जी को 2 मुख्तलिफ एंटिटीज़ के तौर पर देखा करते थे, लेकिन आइंस्टाइन के कलम ने हमेशा के लिए तब्दील कर दिया कि मास और एनर्जी एक ही सिक्के के 2 अलग अलग रुख हैं। आइंस्टाइन की इस इक्वेशन ने इसकी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी को भी प्रूव कर दिया, जिसके मुताबिक वैक्यूम में कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ नहीं चल सकता, क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट मास की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए इनफाइनाइट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी ने फिजिक्स की दुनिया को तब्दील करके रख दिया। इससे स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट आया, जिससे आइंस्टाइन ने 1915 में थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पब्लिश की। इस खत में आइंस्टाइन ने अपने क्रिटिक साइंटिस्ट के कुछ डाउट्स क्लियर किए। साइंटिस्ट साइबरस्टाइन ने आइंस्टाइन से सवाल पूछा था, जिसका जवाब आइंस्टाइन ने दिया कि E=mc² से ये मसला हल हो सकता है, और करके दिखाया। इस खत से पता चला है कि आइंस्टाइन एक और थ्योरी पर रिसर्च कर रहा था। आइंस्टाइन रिसर्च कर रहा था कि इमिग्रेशन ऑफ बर्ड्स और अननोन फिजिकल प्रोसेस के दरमियान कोई ना कोई लिंक मौजूद है। अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।